নমস্কাৰ আজি আমি এগৰাকী আদৰ্শ শিক্ষকৰ কথা পাতিম এনে এজন শিক্ষকৰ কথা পাতিম যিজন শিক্ষকে টকা পইচা তথা ভোগ বিলাসৰ পিছত কোনোদিনই তেওঁ দৌৰা নাই তেওঁ জীৱনৰ একমাত্ৰ লক্ষ্যটোৱে হৈছে যে দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীক তেওঁ শিক্ষা দিব আৰু শিক্ষা দি এনেকুৱা এটা উচ্চ শিক্ষা লাভৰ তেওঁ পৰ্যায়লৈ লৈ যাব উচ্চ শিক্ষা লাভৰ এনেকুৱা এটা পথ প্ৰশস্ত কৰিব যিটোৱে তেওঁলোকৰ জীৱন প্ৰণালী সম্পূৰ্ণৰূপে সলনি কৰি পেলাব আৰু সেইগৰাকী শিক্ষক হৈছে আনন্দ কুমাৰ সুপাৰষ্টাৰ ঋত্বিক ৰোশনৰ অভিনীত সেই সুপাৰ 30 হিন্দী ছবিখন নিশ্চয় আপোনালোকে পাহৰা নাই নিশ্চয় আপোনালোকৰ বহুতে সেই ছবিখন উপভোগ কৰিছে আৰু এইগৰাকী কৃতি শিক্ষক আদৰ্শ শিক্ষক আনন্দ কুমাৰৰ জীৱনৰ ওপৰত আধাৰিত সেই সুপাৰ 30 ছবিখন ইতিমধ্যে সুপাৰহিট হৈছে আৰু এইগৰাকী আনন্দ কুমাৰে এদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীলৈ গুৱাহাটীলৈ আহিছিল আৰু গুৱাহাটীৰ এক বিশেষ গোষ্ঠীৰ আমন্ত্ৰণক্ৰমে আহি তেওঁ এক বিশেষ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল সেই কাৰ্যসূচীত তেওঁ নিজৰ জীৱনৰ বহু নুকুৱা কথা ব্যক্ত কৰিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বহুখিনি মূল্যৱান পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰিলে আৰু তেওঁ ক'লে যে কিয় টকা পইচা তেওঁক নালাগে কেৱল তেওঁ বিচাৰে দেশৰ এই সকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিসকল মেধা ছাত্ৰ ছাত্ৰী সেই সকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যাতে আৰু অধিক উচ্চ স্তৰলৈ গুচি যায় গতিকে আহক অহা আধা ঘণ্টা আমি চাওঁ যে সেই বিশেষ অনুষ্ঠানটোত তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ কি বক্তব্য আগবঢ়ালে Just like Amitabh Bachchan से तालियां बजती रहनी चाहिए, so please तालियां बजती रहनी चाहिए. Of course, you have even waiting for this moment. मुझे बहुत आज खुशी हुई जब लोगों ने गुवाहाटी से इनवाइट किया और कहा कि यहाँ भी ऐसे बहुत बच्चे हैं जो सुपर 30 जैसे परिवेश से आते हैं कुछ बच्चे कुछ सक्षम भी हैं कैपेबल भी हैं वो पे भी करते हैं तो ऐसा बच्चे बहुत सारे हैं जो आईआईटी करना चाहते हैं नए सपना देखना चाहते हैं तो आपसे बातचीत करना चाहते हैं आप लोगों में से कौन कौन लोग बैठे लोग हैं जो कि फिल्म देखी है रेज योर हैंड अगर फिल्म देखी है तो लगभग सभी बच्चों ने फिल्म देखी है फिल्म में जो कहानी दिखाई गई थी उसके रियल कैरेक्टर को हम आपको बताना चाहते हैं ताकि आपको और इंस्पायर कर सके सुपर 30 की कहानी ये अभिषेक है अभिषेक एक गांव में रहता है बिहार के एक छोटे से गांव में रहता है जहां बिजली नहीं है पानी नहीं है अभिषेक के पास अपना शर्ट भी नहीं है तो अपने फादर का जो पुराना शर्ट है वो पहन लेता है आप देख रहे हैं इस तरह से वो बेचारा रहता है गवर्नमेंट स्कूल में जाता है उस जमाने में गवर्नमेंट स्कूल की हालतें और ख़राब थी आज से 20 साल पहले 22 साल पहले स्कूल में खिड़की दरवाजे तक चोरी हो चुके थे टीचर्स रेगुलर नहीं थे लेकिन अभिषेक पढ़ता है दिन में फादर के साथ कुछ करने का प्रयास करता है 2 पैसा घर में आए पिताजी अनएम्प्लॉयड है माँ बेचारी टीचिंग का काम करती है ट्यूशन देती है गांव में बच्चों को जिससे 100-200 रुपया भी महीना नहीं कमा पाती है ये हालात है गाँव में इतनी गरीबी थी किसी तरह से दाल रोटी चल गई तो बहुत बड़ी बात है लेकिन अभिषेक पढ़ता है सेल्फ स्टडी करता है करते करते 10th पास करता है 10th पास करने के बाद अपनी माँ को कहता है माँ मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ मैं दुनिया में कुछ अच्छा करना चाहता हूँ लोग हंसते कि कहाँ से कर पाएगा तुम्हारे पास पैसा नहीं तुम चाइल्ड लेबर बन जाओ तो चाइल्ड लेबर बन जाओ ऐसा कोई नहीं बोलता तुम जाओ दिल्ली बॉम्बे कहीं नौकरी करो इस तरह से कुछ माता पिता का सपोर्ट करो लेकिन इनकी मदर जानती है क्या होता है पावर ऑफ एजुकेशन तो ये लोग बोलते कि नहीं पढ़ो बेटा पढ़ो ये पटना आ जाता है और फिल्म में देखे होंगे एक लड़का काम भी कर रहा है और पढ़ाई भी कर रहा है जिससे हमारी मुलाकात हुई थी यही लड़का है पूरे साल 2 साल हमारे साथ रहा रात दिन एक करके मेहनत किया जितना मेहनत हम उम्मीद करते थे उससे भी ज़्यादा मेहनत किया और जब रिजल्ट आया तो हम लोग दंग थे इसका इतना अच्छा रैंक था कि इसका आईआईटी खड़गपुर में एडमिशन मिल गया मेहनत करते 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 एक दिन बच्चों
जब इसकी नौकरी लगी तो कुछ दिन इंडिया में किया, फिर लंदन, मॉस्को, जहाँ तहाँ घूमते घूमते आज आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि अमेरिका के एक बहुत बड़े कंपनी में बहुत बड़े पोजीशन पर, अब देखिए इससे कैसे ये कहानी इसलिए हमने आपको सुनाई कि फिल्म से रिलेटेड जिस बच्चों को बच्चियों को फिल्म में देखे उस तरह के बच्चों के ओरिजिनल बच्चों की कहानी। शशि नारायण पिताजी गांव में रहते हैं, लो पेड एम्प्लॉय, किसी तरह से खाना पीना चल गया, लेकिन शशि संघर्ष करता है। मेहनत करते करते भाई सुसाइड कर लेता है, पॉवर्टी इतनी, गरीबी इतनी। शशि हमारे पास आता है 10th पास कर, कुछ नहीं बोलता, बहुत अच्छा लड़का, बहुत अच्छा, शांत चुपचाप बैठा हो। क्या हुआ शशि? अरे सर क्या बताएं, ठीक है ठीक है, इस तरह से बोलने वाला। मेहनत करता है, मेहनत करते 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 जब रिजल्ट आता है तो IIT खड़गपुर पहुंच जाता है। IIT खड़गपुर में बेचारे का रैंक बहुत अच्छा नहीं था। सीखिएगा बच्चों कैसे कैसे जिंदगियां तबाह, क्योंकि बहुत इसका बैकग्राउंड मजबूत नहीं था कि शुरू से बहुत अच्छा रहे। और अभी लंदन के ऑफिस में सीनियर साइंटिस्ट के रूप में काम कर रहा है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि गांव देहात का बच्चा साइंटिस्ट भी है और एक ब्रिटिश महिला से शादी भी कर दिया। तो दुनिया ऐसे बदल जाती है एजुकेशन पर, मेहनत करने पर। तो सब लोग पूछते हैं कि कुछ लोग फिल्म देखा तो बोला कि भाई क्या आपकी कहानी में कितनी सच्चाई है, कितना फिक्शन। जब फिल्म लिखी जा रही थी बच्चों तो बहुत लोगों ने पूछा, लिखने वाले लोगों ने, डायरेक्टर, सब ने कहा कि आपकी कहानी ही फिल्म की है, इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तो ऐसे अब तक 510 बच्चे बच्चियां हमारे पास आए, 510 एंड 440 स्टूडेंट IIT क्वालिफाइड, बाकी के अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ के अच्छे जगह पर पहुंचे। सचाকৈ अतुलनीय आनंद कुमाৰৰ জীৱন। কোনোদিনেই তেওঁ টকা পইচাৰ কাৰণে হাবাথৰি খোৱা নাই। নিজেই অত্যন্ত দুখীয়া তেওঁ এটা ঘৰৰ পৰা আহিছিলে। টকা পইচাৰ অভাৱৰ বাবে তেওঁ কেম্ব্ৰিজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ দৰে প্ৰতিষ্ঠিত ইউনিভাৰ্চিটিত তেওঁ যাব নোৱাৰিলে। কিন্তু গণিতত ইমানখিনি তেওঁ বুৎপত্তি আছিল যে গণিত অধ্যয়ন কৰি 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 তেওঁ নিজৰ মেধাশক্তি বিশ্বৰ বিভিন্ন জাৰ্নেলত তেওঁ প্ৰকাশ কৰি নিজৰ মেধাশক্তি প্ৰমাণ কৰি আহিছে। আৰু এইগৰাকী আনন্দ কুমাৰ যেতিয়া তেওঁ উচ্চ শিক্ষা লাভৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল আৰ্থিক অভাৱৰ কাৰণে, তেতিয়াও তেওঁ লক্ষ্য কৰি লৈছিল যে দেশত কোনো ধৰণৰ আৰু আৰ্থিক অনাটনত ভোগা মেধা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যাতে তেওঁ ধৰে এক কঠিন বাস্তৱৰ সন্মুখীন হ'ব নালাগে, তাৰ কাৰণে তেওঁ মিছন চলাইছিল ছুপাৰ 30। অনুষ্ঠানত এটা বিৰতিৰ সময় হৈছে। বিৰতিৰ পিছত আৰু বহু মূল্যৱান পৰামৰ্শ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকললৈ আগবঢ়াব এইগৰাকী আনন্দ কুমাৰে। बचपन से मेरा इंटरेस्ट था, मैथमेटिक्स पढ़ना है, अच्छा करना है, बहुत आगे पढ़ना है, बच्चों को पढ़ाना है, बहुत अच्छा टीचर बनना है। एडमिशन मिल गया था, पैसे का अभाव था, फ्लाइट का फेयर तक नहीं था। अब फिल्म में किसको किसको याद है, ऐसी बातचीत के मूड में पूछ रहे आपसे, वो जो नेताजी से मैं पैसा मांगने गया था मिनिस्टर से, किसको किसको याद है उसकी? सबको याद है कि जब मिनिस्टर साहब हमारे कॉलेज में आए, कमिटमेंट किए कि मदद करेंगे, तो हम पिताजी के साथ गए। वैसे ही जनता दरबार लगा हुआ था, लोग जाति पाति की बात कर रहे थे। उसी बीच हमने पूछा कि सर मुझे आपने बुलाया था। मंत्री जी एकदम पूरे जोशो खरोश में बोले, फिल्मी अंदाज में बोले, हाँ बुलाया था। मैं उस हर नौजवान को बुलाता हूँ जो इस देश के लिए अच्छा काम करता है, प्रदेश के लिए अच्छा काम करता है, उन्हें भी अच्छा काम किया तो मैं बुला लिया। मुझे लगा कि भाई ये तो गजब है भाई, हम आए इनसे मदद मांगने, पैसा मांगने, बैठ जाइए एक बात ही, अच्छा आप बताइए आपकी क्या समस्या, बात ही बदलती। फिर हमको लगा बड़े आदमी है, सब्जेक्ट भूल गए होंगे, बहुत सारा विषय, तो फिर एक बार कह के देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं। तब बोले सर, फिर खड़ा, आपने कहा था सर, पैसे के लिए कहा था, पैसे के चक्कर में मत पड़ना, पैसे के चक्कर में अच्छे अच्छे लोगों को बर्बाद होते देखा। महात्मा गांधी पैसे के चक्कर में रहते थे, सुभाष चंद्र बोस पैसे के चक्कर में रहते थे।
पैसे के चक्कर में अच्छे को IAS IPS को भी जेल जाते देखा है बाबू। पैसा के चक्कर में नहीं रहो, पढ़ाई में मन लगा भाई। क्या बात ही नहीं समझ रहे। फिर बात का, अच्छा जी बताइए आपकी क्या बात है, आपकी क्या समस्या, आपका क्या प्रॉब्लम। हमको लगा कि पिताजी बोले कि चलो चलो, हमको लगा नहीं एक बार और अटेम्प्ट लेते, आखिरी बार देखते हैं, शायद इनको समझा पाए। हम बोले सर, खड़ा हुए पे अब क्या हुआ। हम के सर आपको शायद हम नहीं समझा पा रहे हैं, दरअसल में विदेश जाना था। वो विदेश, अच्छा कहाँ जाना है। हम इंग्लैंड जाना है सर। वो इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ, जापान जाओ, जर्मनी जाओ, जहाँ जाना जाओ, लेकिन भूलो मत इस मिट्टी को जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो जहां पर महावीर की कर्म भूमि रही, उस मिट्टी को कभी मत भूलना। गिव बैक टू सोसाइटी के लिए वापस आ, यही समझाने के लिए उसको बुलाया था। जा हम क्या, अच्छा सर ठीक है सर, पापा ठीक है, जाओ टीचर जाओ, चले। बस यही इसी का एक पार्ट फिल्म में दिखाया। लेकिन मेन क्या था कि इसके बाद मंत्री जी के क्वार्टर के ठीक अपोजिट चाय बिक रही थी ठेले पर। बेचारा एक स्टूल बेंच जैसा लगाए हुए था, ठेला पर गरीब आदमी चाय बेच रहा था। दोनों बाप बेटे बैठ गए, वो चाय देने लगा। चाय वाला कहा कि अच्छा, हमारे फादर से पूछा कि लगता है कि आप आए हैं मिनिस्टर साहब के यहाँ, मंत्री जी के यहाँ से आए हैं, डांट उठ सुने क्या, अपने बेटे के लिए नौकरी मांगने के लिए गए थे क्या। तो पिताजी कहे नहीं भाई, पूरी कहानी बताए कि ऐसी ऐसी बात है। चाय वाला गर्म हो गया, जो कि फिल्म में सीन ही नहीं दिखाया गया। चाय वाला गर्म हो गया, कहा क्या है, कौन भेज दिया मिनिस्टर साहब के पास, जो आदमी मेरा 4 महीने से उधार चाय पी पी के पैसा नहीं देता है, गरीब का। कहने का मतलब, घटना सुनाने का मतलब है हम लोग विश्व गुरु बनेंगे, हम लोग देश को आगे बढ़ाएंगे बच्चों। तो 1 अक्टूबर 1994 को कैम्ब्रिज ज्वाइन करना था बच्चों, तो पैसे का अभाव था, नहीं जा पाए। और ये दर्द पिताजी को हमेशा सताता था, हमेशा सताता था। और वही था कि आप जैसे खाना खा रहे थे, हम लोग फिल्म में देखे, पिताजी को सडन हार्ट अटैक हो गया, दुनिया से चले गए। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई फैमिली केम ऑन माई सोल्जर। सारी समस्या, जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पर ही आ गई। तो हम और भाई, उस समय भी था कि समझौता, सब लोग बोल रहा था कि भाई पोस्ट ऑफिस में नौकरी कर लीजिए, पिताजी के गुजरने के उनके आधार पर मिल रहा है, भाई कर लीजिए नौकरी। हम लोगों में से कोई दोनों भाई तैयार नहीं हो कि नहीं सपना पूरा करना। तो बच्चों, आपके भी जीवन में बहुत सारी समस्याएं आएंगी, बहुत सारी परिस्थितियां बदलेगी, लेकिन हमेशा आप इस बात को ध्यान रखें कि अगर आप चाहते हैं कि IIT करना है, चाहते हैं कि एम्स में जाना है, चाहते हैं IAS ऑफिसर बनना है, चाहते हैं नोबेल प्राइज विनर बनना है, कितना बड़ा से बड़ा अचीवमेंट के लिए आप प्रयास करें, उससे हटिएगा मत। कम से जहां समझौता किए, बात वहीं पर खत्म हो जाएगी। इस बात को ध्यान में हमेशा रखना है। आप जहां पर पढ़ना वहां तक का ही आप प्रयास करिएगा। हम लोग पापड़ बेचे गली में घूम घूम कर, दोनों भाई पापड़ बेचते थे, माँ बनाती थी, इसलिए समझौता नहीं करना है, मेहनत करना है। फिर उसके बाद सुपर 30 का बच्चा मिला, हम लोग सुपर 30 की शुरुआत किए। कुछ दिन कोचिंग सेंटर्स में भी काम किया, कुछ पैसा भी कमाए, थोड़ा बहुत मकान भी बना लिया, गाड़ी भी खरीद ली। लेकिन बाद में लगा कि नहीं, गिव बैक टू सोसाइटी, समाज के लिए कुछ करना चाहिए। रिजल्ट आना शुरू हुआ तो लोग डोनेशन देने लगे। पहले डोनेशन नहीं देते थे, लेकिन बाद में जब सफलता मिली तो डोनेशन देने लगे। बड़े बड़े लोग आए, लगभग हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर बोले कि भाई हमसे पैसे ले लो, हमसे पैसे ले लो। लेकिन हमने किसी से, दोस्तों बहुत लोग, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोले, मुकेश अंबानी, आनंद महिंद्रा, कौन लोगों ने नहीं बोला पैसा ले लो। लेकिन आज तक दोस्तों हमने किसी से 1 रुपया भी डोनेशन नहीं, कहीं कुछ ट्यूशन पढ़ाकर, कहीं कुछ लेक्चर देकर, कहीं कोई स्पीच देकर, उसी से जो 2 पैसा मिलता है, हमारे परिवार का, हमारे बच्चों का, 300 बच्चों का, जो हमारे सहयोगी टीचर्स हैं, उनका खर्चा चलता। आज तक हम लोग 1 रुपया नहीं दिया। आन এটা বিৰতিৰ সময় হৈছে, বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিম। আপোনালোকে চাই আছে দেশৰ আদৰ্শ শিক্ষক বুলিলে 1 নম্বৰত নাম অহা এইগৰাকী শিক্ষক আনন্দ কুমাৰৰ ওপৰত প্ৰস্তুত কৰা বিশেষ অনুষ্ঠান। जब आप मेहनत करिएगा,
सफलता मिलेगी तो बच्चों बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। ऐसी नहीं कि छोटी सफलता मिले। पहला साल हमने सोचा कि बच्चे कुछ कर जाए, तो फिर जब रिजल्ट आने लगा तो कभी 30 में 20, कभी 24 आउट ऑफ 30, कभी 28 आउट ऑफ 30, कभी 26 आउट ऑफ 30, कभी तो कई बार पिछले 17 ईयर्स में 30 आउट ऑफ 30 भी 4 टाइम्स हुआ बच्चों। तो बहुत खुशियाँ, बहुत मान सम्मान मिला, बहुत अवार्ड मिला, बहुत सारा मीडिया लोग वालों ने कवरेज करते रहते, कोई नई घटना घटती हमसे पूछते हैं, कहीं बोलने जाते हैं, काफ़ी भीड़ लगती है, लोग सुनते हैं, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बहुत लोग प्रयास करते हैं, ये सब चलता रहता। तब पॉलिटिशियन कहा कि भाई आप चुनाव लड़ जाइए, पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ जाइए, लहर है, सब कुछ ठीक है, फिट फाट चल रहा है, यही तो मौका है, आप लड़ जाइए चुनाव। मैं भी सोच में पड़ गया, फायदा जब उन्होंने बताया तब चुनाव लड़ता तो जीत भी जाते, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हो जाते। लेकिन फिर अभिषेक बारो जी आप लोगों से बात करने के लिए हमको नहीं बुलाते। 4 बातों को मैं बताना चाहूंगा चलते चलते, इसको एकदम मन में बैठा लीजिए। आप कभी भी जीवन में असफल नहीं, और ये 1 साल अभ्यास करके देखिए, 3 महीना ही आप अभ्यास करिए, उसके बाद हमको अभिषेक जी बुलाते हैं तो 3 महीने बाद फिर हम आते हैं, बिना किसी इकोनॉमिकल इंटरेस्ट के, बिना किसी ऐसे ही हम आएंगे और देखिएगा कि आपको कितना फायदा है। पहली बात है जो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि आप में होना चाहिए प्रबल प्यास, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ट्रेमेंडस थ्रस्ट। प्रबल प्यास होना चाहिए, ट्रेमेंडस थ्रस्ट। हमको आईआईटी करना है, हमको फुटबॉल प्लेयर बनना है, हमको करना है तो एकदम करना, दिन भर सोते जागते हमेशा आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए। अच्छा हमको आईआईटी करना, अच्छा वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल था वो नहीं बना, अच्छा उसको आर्गेन डायग्राम से क्या बना रहे, अच्छा नहीं बना। ये सब चलते चलते जब रात हो रही है तब तक भी होने चाहिए। एक बार एक बच्चा पूछा कि सर ऐसी सेमिनार में क्या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें जिससे पता चले कि हम आईआईटी करने जा रहे हैं। हम किसकी कोई जरूरत नहीं, अगर आप अगले साल आईआईटी होगा या नहीं होगा इसकी पहचान तो तुरंत हो जाएगी, ये बात तो तुरंत कन्फर्म हो जाए। पूछा कैसे? अभी सोचो, जब तुम सुबह उठते हो तो सुबह उठते ही तुम्हारे दिमाग में ये बात आती है कि नहीं कि अच्छा हम कौन सवाल बनाए थे, अच्छा फिजिक्स कितना है, करते करते दिन भर अगर दिमाग में ये बात चलते चलते रात भर चलती है तो समझो तुम सही ट्रैक पर हो। अगर तुम में डाइवर्सन आता है, अगर तुम में भटकाव आता है तो समझो कि तुम राइट ट्रैक पर नहीं हो। दूसरी बात है पॉजिटिव थिंकिंग, हम लोग हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक सोच। हमेशा मन में कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, विश्वास रहना चाहिए कि हम लोग करेंगे, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो, विकट परिस्थितियां हो, सफलता मिलेगी। अरे आईआईटी में तो 10,000 बच्चा जाता है, चाहे तो हम लोग नोबेल प्राइज भी ले सकते हैं, क्यों नहीं, कोई इंसान ही लेता है। चाहे तो हम लोग फील्ड मेडल ले सकते हैं, चाहे तो हम लोग और भी बड़ा से बड़ा सबसे अच्छा फुटबॉल प्लेयर बन सकते हैं, सबसे अच्छा साइंटिस्ट बन सकते हैं, कर सकते हैं, क्यों नहीं। ये मन में कॉन्फिडेंस जब तक नहीं आएगा बच्चों, पॉजिटिव थिंकिंग, अगर आपके मन में 0.0001% भी निगेटिव थॉट्स आया नहीं है तो कभी भी निगेटिव थॉट नहीं है, एकदम पॉजिटिव भाव से भरे। तीसरी बात है जो बहुत अहम है, अथक प्रयास, कंटिन्यूअस हार्ड वर्क करते हैं, कंटिन्यूअस हार्ड वर्क, कभी रुके बिना थके पढ़ते रहे, जितना मेहनत कर सकता है कि इंसान उससे भी ज्यादा करने का प्रयास करिए। हमारे बच्चे सुपर 30 के होते हैं, आज छुट्टी है मान लो तो जाके देखिएगा तो सुबह 6 बजे भी हॉस्टल में पढ़ते नजर आएंगे, दोपहर में जाइएगा तो पढ़ते नजर आएंगे, और 11-12 बजे रात में भी जाइए तो देखिए पढ़ रहे हैं, पढ़ाई की ही चर्चा कर रहे हैं, कब सोते हैं पता नहीं चलता। तो ये आप में बात होनी चाहिए। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट वो क्या है भाई, ग्रेट पेशेंस, असीम धैर्य। बहुत बार हम आज आप जाइएगा, मेरे भाई सुपर 30 के ओरिजिनल सर आए थे, बताए हमको भी पढ़ना चाहिए, अभिषेक सर हमारे लिए इतना लगे हुए, हमको रात दिन एक करके मेहनत करनी चाहिए। आप किताब निकाले पढ़े, जा एस.सी. वर्मा की किताब लिए पढ़े, रीडिंग डाले, कुछ समझ ही भी नहीं आया, इंटरेस्टिंग, नींद आने लगती है, उसके बाद कुछ दूसरा काम करने का मन करने लगता है। अच्छा ठीक है, रुको कुछ और मेहनत कर ले, फिर कल बैठे, कल 1 घंटा घटी, फिर आके सोचा कि चलो अब दुर्गा पूजा आने वाला, दुर्गा पूजा के बाद अच्छे से पढ़ेंगे, फिर सोचा अच्छा, फिर प्रयास किया, नहीं
अच्छा, नए साल से नई जिंदगी की हैजिट हो जाता है। पेशेंस नहीं होना चाहिए बच्चों, पेशेंस नहीं लूज करिए। नहीं समझ में आ रही, बार बार पढ़िए। एक किताब नहीं समझ में आ रही, दूसरे बुक, तीसरे बुक को इंटरनेट पर जाके पढ़िए, टीचर से पूछिए। बार बार संघर्ष करते करते आप सफलता तक पहुंच जाएंगे, आप सक्सेस तक। जहां छोड़ दिए गड़बड़ा गया। बहुत बार तो बहुत कठिनाई आएगी, आपको एकदम तोड़ देने की प्रयास करेगा परिस्थितियां, लेकिन आप उससे डरना नहीं है, टूटना नहीं। बहुत बार बच्चों को चैलेंजिंग प्रॉब्लम देते, लो बना के लाके दिखाओ। बच्चा बोलता है, 3 दिन बाद पूछते बना, 30 बच्चा बोलता है नहीं सर। अच्छा, 2 दिन बाद देखो, ट्रिगोमेट्री का सवाल है, ये ट्रिगोमेट्री का फार्मूला, इससे ही तुम बना सकते हो, बना के देखो क्या होता है। फिर बोलता नहीं सर, नहीं बना। हम एक बार और प्रयास करो, नहीं सर। 3-4 दिन बाद बोलता है नहीं सर, एकदम अंधेरा दिखाई दे रहा, अंधकारी अंधकार, अब नहीं बनेगा। अब यही तो जीवन का सत्य है कि जितनी रात अंधेरी हो रही है, जितनी गहरी हो रही है, सोचो तुम सवेरा के उतने करीब पहुंच रहे हैं। कभी भी निराश नहीं, एक बार और ट्राई करो। डरता है कुछ बच्चा, 4-5 बच्चा बना देता है बहुत टफ से टफ सवाल। तो बच्चों, इन बातों को आप मन में लेके चलिए, आप जीवन में हर कुछ कर पाएंगे। অনুষ্ঠান ইয়াতে সামৰিছোঁ। আপোনালোক সকলোলৈকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আশা কৰিছোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইগৰাকী আনন্দ কুমাৰৰ বহুমূলীয়া পৰামৰ্শৰ দ্বাৰা নিশ্চয়কৈ অনুপ্ৰাণিত হ'ব। যিগৰাকী আদৰ্শ পুৰুষৰ জীৱনৰ লক্ষ্য হৈছে যে মেধা শক্তি সম্পন্ন কিন্তু আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উচ্চ শিক্ষাৰ এক নতুন পৃথিৱী, উচ্চ শিক্ষাৰ এক অনবদ্য দুৱাৰ খুলি দিয়াই তেওঁৰ মূল উদ্দেশ্য। তেওঁৰ এই উদ্দেশ্য সফল হওক, তেওঁৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল তথা দেশৰ আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰি অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। আপোনালোক সকলোলৈকে ধন্যবাদ থাকিল।